अस्सलामुअलैकुम। स्टर्लिंग लर्निंग में खुशामदीद। आज के इस लेक्चर में हम फिज़िक्स सेकंड ईयर की बात करेंगे और ये हमारा 24वां लेक्चर है। और ये चैप्टर नंबर 13 जो है उसकी आज एक्सरसाइज हम कंप्लीट करेंगे। चैप्टर 13, ठीक है। और एक्सरसाइज शुरू करते हैं। इससे पहले हमने सारी ये पोटेंशियोमीटर लास्ट लेक्चर में किया था और समरी को देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक करंट इज सेड टू बी कॉज्ड बाय मोशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। ये जितनी डेफिनेशंस हमने पढ़ी थी उनको उसने अब शॉर्ट फॉर्म में और समराइज़ किया हुआ पूरे चैप्टर को। तो ये आप लोगों ने खुद देख लेना है। जो काम करने वाला आज वो है एक्सरसाइज का काम है। हम क्वेश्चंस देखते हैं। 13 पॉइंट क्वेश्चन क्या बोल रहा है जी। अ पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स ऑफ अ कॉपर वायर। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ अ ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बाय। कह रहा है एक पोटेंशियल डिफरेंस जो है मैंने अप्लाई किया हुआ है। एक कॉपर वायर है, ठीक है, उसके अक्रॉस यहाँ पे हमने एक पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अप्लाई किया है। फॉर एग्जांपल बैटरी लगाई हुई है, ठीक है। यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव एक वोल्टेज वी है। इसके अक्रॉस अब एक ये आपके पास यहाँ से लेके यहाँ तक वायर है, ठीक है। तो कह रहा है इसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे क्या फ़र्क पड़ेगा। इंक्रीजिंग दी पोटेंशियल डिफरेंस। जब हम पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाएंगे तो क्या होगा। हमने पढ़ा था किसी भी मेटल के अंदर, ये एक्सरसाइज है और इसका क्वेश्चन नंबर 13.1, दैट मीन्स द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज। तो हमने पढ़ा था मटेरियल के अंदर किस तरह क्या होता है। फ्री इलेक्ट्रॉन फिर रहे होते हैं और दरमियान में पॉजिटिव आयंस होते हैं और फ्री इलेक्ट्रॉन इधर जाते हैं। जब कोई भी इसके ऊपर वो नहीं होती, वोल्टेज अप्लाई नहीं हुआ, तो इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव करते हैं, कुछ इधर को कुछ इधर को, कुछ ऐसे कुछ ऐसे, तो ये न्यूट्रल रहता है। लेकिन जैसे ही वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो एक फोर्स लगती है जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इनको एक तरफ धकेलती है। और जितनी ज़्यादा फोर्स होगी उतनी वेलोसिटी में इंक्रीज़ करेगा, गिवन दैट के टेम्परेचर एंड अदर कंडीशन रिमेन द सेम। तो यहाँ पे उसने पहली कंडीशन दी है कि इंक्रीजिंग दी पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाने से क्या होगा। पहला, वेलोसिटी विल इंक्रीज। अगर जितना ज़ोर ज़्यादा लगाएंगे उतनी ज़्यादा इसकी वेलोसिटी होगी, तो वेलोसिटी में इंक्रीज आएगा। दूसरी बात, डिक्रीजिंग द लेंथ एंड टेम्परेचर ऑफ द वायर। व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी में जो कमी आती है, वैसे इलेक्ट्रॉन जो है बहुत ज़्यादा स्पीड से मूव करते हैं, लेकिन जब उसके ऊपर वेलोसिटी एक ख़ास वोल्टेज अप्लाई कर दिया जाता है जिसके अकॉर्डिंगली उन्होंने मूव करना होता है, तो वो फिर एक वेलोसिटी उनकी कम हो जाती है, क्योंकि दे आर फोर्स टू मूव इन सम वन डायरेक्शन। तो रास्ते में जो प्रोटॉन होते हैं या जो समझ लें कि पॉजिटिव आयंस होते हैं ऑफ द मेटल या मटेरियल के, वो उनके टकराने की वजह से इनकी स्पीड में कमी आ जाती है। तो डिक्रीजिंग द लेंथ, लेंथ कम करेंगे तो वेलोसिटी जो है वो डिपेंड करती है किस पे, सॉरी रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करती है, लेंथ पे। तो जितनी रेजिस्टेंस होगी उतनी स्पीड इनकी स्लो होगी इलेक्ट्रॉन्स की। और टेम्परेचर ऑफ दी वायर, और लेंथ कम की और टेम्परेचर कम किया। टेम्परेचर से क्या होता है, टेम्परेचर से जो आपके यहाँ पे पॉजिटिव आयंस हैं ये भी वाइब्रेट कर रहे हैं, फिक्स होते हैं एक पोजीशन में, लेकिन ये वाइब्रेट करते हैं। टेम्परेचर अगर ज़्यादा होगा तो इनकी वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा। इलेक्ट्रॉन का ये जो यहाँ से गुजर रहे हैं इलेक्ट्रॉन, इनके टकराने का चांस ज़्यादा होता है, ठीक है। जब टेम्परेचर कम हो जाएगा इनका जो एम्पलीट्यूड है वो कम हो जाएगा, थोड़े एरिया में वाइब्रेट करेंगे तो इलेक्ट्रॉन के गुजरने के लिए जगह ज़्यादा मिलेगी उसे और इसकी वेलोसिटी में इजाफा होगा, ठीक है। तो इसकी में भी वेलोसिटी इंक्रीज़ कर जाएगी। इसकी एक रेंज होती है, इतनी ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं करती लेकिन
फ़र्क थोड़ा सा इसको पड़ जाएगा। ओके 13.2 देख लें, कह रहा है जी बेंड्स ऑफ अ वायर डू हैव एनी इफेक्ट ऑन द रेजिस्टेंस। जैसे तारें जो होती हैं उसमें बेंड होते हैं रास्ते में, कई जगह पे मुड़ती हैं फिर वो हमारे पास पहुंचती हैं। यहाँ पे भी मेरे जो कंप्यूटर के साथ तारें लगी हुई हैं उनके अंदर कई बैंड हैं, कई तरह से चीज़ें। तो क्या इससे कोई फ़र्क पड़ता है रेजिस्टेंस पे? अगर हम अब कैलकुलेशन करें, जो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो डिपेंड करती है आर इज़ इक्वल्स टू रो एल ओवर ए। यहाँ पे आपको फार्मूला मिलेगा पेज नंबर जी पेज नंबर 38 पे आपको रेजिस्टेंस का फार्मूला मिलेगा, जो मटेरियल के ऊपर जिन दो चीज़ों पर डिपेंड करती है। आर प्रोपोर्शनल होता है एल ओवर ए के। इक्वालिटी लगा देंगे तो यहाँ पे रेजिस्टिविटी आएगी एल ओवर ए। अच्छा, जो रेजिस्टिविटी है ये कांस्टेंट वैल्यू होती है और एल ओवर ए। अगर हम किसी चीज़ को, एक तार ये जा रही है ठीक है सीधी ऐसे, इसका एरिया कह लें जी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है और लेंथ इसकी समझ लें कि जैसे 10 सेंटीमीटर है। तो ये जो वैल्यूज़ हैं, अगर मैं इसको ऐसे मोड़ दूं, इस तरह से मोड़ के, ये अब ये इसका स्टार्टिंग है ये एंडिंग है, सीधा करने से तकरीबन इतनी है, मैंने बेंड कर दी, क्या इसके एरिया पे फ़र्क पड़ा? वो उतना ही रहा। क्या इसकी लेंथ पे फ़र्क पड़ा? लेंथ चाहे टेढ़ी मेढ़ी हो लेकिन हमने यहाँ से स्केल रखना है मेजर करने वाला, और ये ऐसे घुमा के यहाँ पे लेके आना तो वो वैल्यू 10 सेंटीमीटर ही देगा। जब एल चेंज नहीं हुआ, ए चेंज नहीं हुआ, तो बेंड करने से हमारी रेजिस्टेंस जो है चेंज नहीं होगी। तो यहाँ पे लिखेंगे नो चेंज। अब नीचे तीसरा सवाल देख लें 13.3 वट आर द रेजिस्टेंस ऑफ द रजिस्टर। रजिस्टर दिए हुए हैं सामने आपको और उसकी रेजिस्टेंस आप लोगों ने पता करनी है। यहाँ पे शायद आपको सही नज़र ना आ रहे हैं, इसको ज़रा देख लें बुक के ऊपर। आपके पास जो बुक होगी उस पर भी देख सकते हैं। ब्राउन है, ग्रीन है, रेड है, गोल्ड है और दूसरा है येलो, वाइट, ऑरेंज और सिल्वर। जब आपको वो कोड याद होंगे, इसकी जो नंबर्स याद होंगे, तो आप जो जैसा मर्ज़ी रजिस्टर आ जाए अब उसकी वैल्यू फ़ौरन से बता देंगे। और ये मैं एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ क्योंकि मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की है। तो वो जब हम इलेक्ट्रॉनिक्स पे काम किया करते थे, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स पे, तो लेने जाते थे कॉलेज रोड था पिंडी में, वहाँ से जब लेने जाते थे चीज़ें, तो उनसे जब चीज़ें मांगते थे कहते थे ये वाली रजिस्टर दे दो, तो वो देते तो फ़ौरन देख लेते थे। अगर कोई गलत आ जाती थी, कभी उनसे भी गलती हो जाती थी, तो फ़ौरन से बताते थे नहीं सर ये सही नहीं आपने दी, ये कलर कोड इसका गलत है। तो और वैसे भी जब हम उसमें थे कॉलेज यूनिवर्सिटी में थे, तो वहाँ पे भी हमें मुख्तलिफ काम करने पड़ते थे। तो उसके लिए भी हमें रजिस्टर वहाँ पे जो पड़े होते थे जो डब्बों के अंदर, उनमें से निकालने पड़ते थे। तो वो इस कलर पे डिपेंड करते थे। पहला कलर जी ब्राउन, फिर है ग्रीन, फिर है रेड। मेरे पास अभी इतने कलर नहीं है तो ब्लैक और ग्रीन से ही, ब्लैक और रेड से ही, ब्लैक और ब्लू से गुजारा करना पड़ेगा, रेड से नहीं। उसके बाद आखिरी जो थोड़ा सा दूर करके, ये आपके पास गोल्ड है। गोल्ड तो आपको देगा सिर्फ टॉलरेंस के, कितनी गलती हो सकती है इसके अंदर, जितनी वैल्यू है उसके अंदर कितनी चेंज आ सकती है, मतलब यहाँ एग्जैक्ट होगी या थोड़ी ज़्यादा होगी या थोड़ी कम होगी। तो गोल्ड जो है वो आपको 5% प्लस माइनस देता है। ब्राउन, अगर आपको वो याद है जो मुझे शॉर्ट फॉर्म याद है, बी रॉय, ये 5 कलर बन जाते हैं, गोज, ब्रिटेन, यहाँ तक की ज़रूरत है, इससे आगे ज़रूरत नहीं। वाया जर्मनी, वेस्ट, वहाँ जगह। तो पहले आता है ब्लैक 0, ब्राउन 1, रेड 2, ऑरेंज 3, येलो
4, ग्रीन 5, ब्लू 6, फिर वॉयलेट आता है 7, और फिर जर्मनी ग्रे आता है 8, और फिर डब्ल्यू वाइट आता है 9। अभी यहाँ पे ब्राउन है, ग्रीन है और रेड। ब्राउन की वैल्यू क्या है 1। पहले दो जो डिजिट्स हैं वो नंबर देते हैं आपको 1। ग्रीन क्या है आपके पास 8, सॉरी ग्रे है वो 1 5। आगे क्या है रेड। रेड नंबर ऑफ जीरोस बताएंगे 1 2, रेड 2 जीरो आएंगे। तो ये बात आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी 1500 ओहम्स एंड प्लस माइनस 5%। इसका मतलब क्या 5% का कि 50 और 250, 50 और 25, 1500 में प्लस माइनस 75 ओहम्स जो है ये आपकी इस रजिस्टर की वैल्यू। मतलब जैसे 1.5 के की रेजिस्टेंस है, उसके अंदर कमी बेशी जो है वो इतनी हो सकती है। 75 ज़्यादा हो सकती है या 75 कम हो सकती है। 5% ऑफ 1575 बनता है। ठीक है, अब एक की निकल आई, दूसरी देखते हैं। इसको साइड पे कर लेते हैं। इसके कलर हैं येलो, वाइट, ऑरेंज, और यहाँ पे टॉलरेंस वाला जो है वो कितना है सिल्वर। सिल्वर के लिए प्लस माइनस 10% होता है। येलो क्या है 4, डीबी रॉय येलो 4 वैल्यू आएगी। और वाइट क्या है 9। उसके बाद ऑरेंज कितनी वैल्यूज आएंगी 3 वैल्यूज। इसका मतलब 49,000 ओहम्स। इसके अंदर 10% इसकी प्लस माइनस आएगा, दैट मीन्स 49,000। और प्लस माइनस कितना आएगा 49,000 का 10% निकाल लें, 4900। ये आपके पास रेजिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी। अगला सवाल देख लें। वाई डज रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर राइज विद टेम्परेचर। ये इसकी रीज़न अभी अभी हमने डिस्कस की है, रेजिस्टेंस का जो ताल्लुक था उसके साथ फिर टेम्परेचर के साथ। वही जवाब है इसका, आप लोगों ने वही चीज़ लिख देनी है। कि जब टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो जो आपकी वो होती है अंदर जो प्रोटॉन्स हैं, जो न्यूक्लियस है उसकी जो वाइब्रेशन है बढ़ जाती है और इलेक्ट्रॉन के टकराने का चांस बढ़ जाता है, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस बढ़ जाती है। 13.4 जो है वो ऑलरेडी डन है, आप लोगों ने पहले कर लिया पिछले में। 13.1 के जो सेकंड पार्ट करते हुए मैंने जो आंसर दिया था वही इसके अंदर है। व्हाट आर द डिफ़िकल्टीज इन टेस्टिंग विद द फिलामेंट ऑफ लाइटेड बल्ब ओबेज ओहम लॉ। ये ओहम लॉ को ओबे नहीं करता, इज़ नॉट ओबेड। क्यों? आप लोगों ने पढ़ा है फिलामेंट जो है उसका टेम्परेचर बहुत बढ़ता है। फिलामेंट टेम्परेचर इंक्रीजेज और इंक्रीज़ करता है विद चलने से, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जाता है और इसकी वजह से फिर उसकी रेजिस्टेंस चेंज इज़ नॉट यूनिफॉर्म। उसके रेजिस्टेंस में चेंज यूनिफॉर्म नहीं होता। टेम्परेचर बढ़ता जाता है, एक टाइम एक लेवल तक यूनिफॉर्म रहता है, उसके बाद फिर इस तरह से
जैसे ये करंट है, ये रेजिस्टेंस है, तो पहले तो ऐसे बढ़ता जाता है, फिर एक टाइम में तब एकदम से रेजिस्टेंस ज़्यादा बढ़ जाती है। करंट के थोड़े से बढ़ने से रेजिस्टेंस ज़्यादा बढ़ती है, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेजिस्टेंस आपकी बढ़ जाती है, और इसी वजह से इसको ओहम्स लॉ ये ओबे नहीं करता। 13.6 is the filament resistance lower or higher in 500 watt 220 volt bulb than in 100 watt 220 volt? ये फिर से कैलकुलेशन वाला सवाल है। 13.6 एक्सरसाइज का, इसमें है रेजिस्टेंस पता करनी और पावर कितनी है। एक है 500 वाट और एक है 100 वाट, और वोल्टेज दोनों के लिए 220 है। तो कह रहा है हमने पता करना है कि इसकी रेजिस्टेंस जो है वो कितनी होगी किसके लिए। हमें फार्मूला आता है पावर का, P इक्वल्स टू वी आई, जनरल फार्मूला। उससे आगे हम इसका फार्मूला रेजिस्टेंस के लिए आज से बनाएंगे। I की जगह पे V इक्वल्स टू आई आर होता है, तो I की जगह पे मैं V ओवर आर लगा सकता हूँ, तो यहाँ मैं V ओवर आर लगा दूंगा। P इक्वल्स टू वी स्केयर ओवर आर। आर फाइंड करना है, आर इधर आ जाएगा, V स्केयर ओवर आर। अब ये वी स्केयर ओवर पी। अब ये जो वैल्यू है इसके लिए वी स्केयर की वैल्यू क्या है, 220 है। 220 का स्केयर लेंगे तो आपके पास 220 का स्केयर कैलकुलेटर से निकाल लेते हैं यहाँ पे। टू 48400 आएगा। अब यहाँ पे नीचे पावर की वैल्यू जब 500 होगी तो उसकी रेजिस्टेंस 96 ओम आती है, तो इसकी रेजिस्टेंस आती है 96.8 ओहम्स। और जब इसकी पावर की वैल्यू और होगी, जिस तरह 100 वाट का बल्ब है तो वी स्क्वायर तो वही रहेगा 48,400 ओवर 100, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 484 ओहम्स। तो 100 वाट वाले के अंदर रेजिस्टेंस ज़्यादा है और 500 वाट वाले के अंदर रेजिस्टेंस कम है। डिस्क्राइब अ सर्किट विच विल गिव अ कंटिन्यूसली वेरिंग पोटेंशियल। कंटिन्यूसली वेरिंग पोटेंशियल किस में मिलता है आप लोगों को, जो कि ओबे नहीं करती इसको, ओहम्स लॉ को। वो वेरिंग कंटिन्यूसली वेरिंग आपको पोटेंशियल देता है, जिसमें आपके पास शामिल है फिलामेंट और जो विच विल गिव, अच्छा जो प्रोवाइड करेगा। तो वेरिंग पोटेंशियल किस में होगा, एक ये जो आपके पास एसी सर्किट है उसमें भी पोटेंशियल वेरी करता है कंटिन्यूसली। ठीक है, तो एसी सर्किट्स आप लिख सकते हो, क्योंकि इसमें करंट पॉजिटिव होगा, फिर नेगेटिव होगा, फिर पॉजिटिव होगा, फिर नेगेटिव होगा। तो ये वेरी कर रहा है, कंटिन्यूसली वेरिंग पोटेंशियल है। यहाँ पे कुछ और पोटेंशियल नेगेटिव में, फिर पॉजिटिव में, फिर नेगेटिव में, फिर पॉजिटिव में, लेकिन इसकी स्पीड इतनी ज़्यादा होती है कि हमें फील नहीं होती। 50 हर्ट्ज की स्पीड पे होता है। एक्सप्लेन वाई द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अ बैटरी डिक्रीजेज व्हेन करंट ड्रॉन फ्रॉम इट इज इंक्रीज्ड। हमने पढ़ा था V is equals to टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, V is equals to IR होता है। ठीक है, और ये है जब बैटरी आपकी कनेक्टेड नहीं है, तो ये वोल्टेज आपको शो होता है, जिसको EMF बोलते हैं। लेकिन जब बैटरी का टर्मिनल में लगा देते हैं, ये हमने पहले चीज़ पढ़ी हुई है, बैटरी कनेक्ट कर देते हैं, बैटरी में से करंट मूव करना शुरू कर देता है, तो क्या होता है आपके पास, इसकी अपनी बैटरी की रेजिस्टेंस R जो है वो इसके अंदर शामिल हो जाती है, जिसकी वजह से इसकी जो रेजिस्टेंस है वो कम हो जाती है। इसकी जो डिटेल डिस्कशन थी वो हमने पहले यहाँ पे की हुई है, वहीं से इसका रेफरेंस ले लें। ये देखें
आपके पास जो यहाँ पे मैं समझाना चाह रहा हूँ, v इज इक्वल्स टू आई आर प्लस आई स्मॉल आर, ये जो है ये बैटरी खा जाती है अपनी इस रेजिस्टेंस की वजह, जब इसमें से करंट होता है बैटरी कंज्यूम करती है। ठीक है, तो जो टर्मिनल वोल्टेज है वो डाउन हो जाता है। जैसे जैसे करंट बढ़ाएंगे जिसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी और उससे जो उसकी टर्मिनल वोल्टेज है कम होता जाएगा। व्हाट इज़ द व्हीटस्टोन ब्रिज, हाउ कैन इट बी यूज टू डिटरमिन दी अननोन रेजिस्टेंस। ये आप लोगों ने किया हुआ है व्हीटस्टोन ब्रिज, वो वाला टॉपिक लेक्चर नंबर 22 के अंदर आप देख लें जाके, आपको वहाँ से उसका आंसर मिल जाएगा। और अगले लेक्चर में इंशाल्लाह न्यूमेरिकल शुरू करेंगे। और इसी अब ये लेक्चर ख़त्म हो गया। अब हमेशा की तरह इस दुआ के साथ कि अल्लाह आपको अपने ज़मान में रखे, दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ और अल्लाह आपका निगहबान।